नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अगस्त और सितंबर महीने के टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे जो करंट अफेयर से संबंधित रहेंगे। और ये यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, आरएस, यूपीएसआई और लेखपाल के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण, बड़े ही कारगर साबित होंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब करना है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है पीसीएस करंट अफेयर्स एंड जीएस। इसको ज्वाइन करोगे, इस पर डेली क्विजेस करवाई जाती हैं, करंट अफेयर और जीएस के क्वेश्चन होते हैं। आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण ये क्विजेस साबित होंगे। आज हम लोग अगस्त और सितंबर महीने के इस सीरीज से जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और आंसर की सीरीज को। ये आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। क्वेश्चन है, कोविड-19 के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? और चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, एल सल्वाडोर, संयुक्त अरब अमीरात, क्यूबा और चीन। दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जिसने अपने यहाँ बच्चों के टीकाकरण को लेकर जो है वो काम शुरू किया है? इसका सही आंसर है क्यूबा। क्यूबा ने जो है ये काम शुरू किया है। इसका सही आंसर क्या है? क्यूबा है। क्यूबा को हम लोग देखेंगे, थोड़ा दो तीन बातें करेंगे क्यूबा से। ये आपको जो है दिख रहा है अटलांटिक महासागर। ये आपको अटलांटिक महासागर दिख रहा है। और इस आकार के अटलांटिक महासागर में, ये आप जब देखोगे, ये जो इस आकार का अटलांटिक महासागर है, इस आकार के अटलांटिक महासागर में, इसको थोड़ा अगर जूम पर हम लोग देखें तो ये है अटलांटिक महासागर। और इस अटलांटिक महासागर में यहाँ पर आपको एक छोटा सा सागर दिखेगा, इसका नाम है कैरेबियन सागर। इस कैरेबियन सागर में छोटे छोटे देशों का समूह है। उस देशों के समूह में एक देश आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका नाम है क्यूबा। और इस क्यूबा ने जो है वो कोविड-19 के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण किया है और ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश बन गया है। ये आपको क्यूबा की राजधानी हवाना यहाँ पे दिख रही है। तो आपको याद रखना है कि विश्व का पहला देश कौन है जिसने कोविड-19 के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण शुरू किया है। दुनिया के तमाम सारे देशों ने जो है अपने अपने देश में वैक्सीनेशन का काम किया है, लेकिन वहाँ पर जो आयु सीमा रखी गई है वो 18 वर्ष से ज़्यादा रखी गई है। क्यूबा ने 2 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए ये वैक्सीनेशन का काम शुरू किया है। इसके इस काम से थोड़ा नाराज़गी जताई है WHO ने। ये कौन सी संस्था की हम लोग बात कर रहे हैं? WHO की बात कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको जो यहाँ पे तस्वीर दिख रही है, WHO के महानिदेशक हैं, टेड्रोस अधानम इनका नाम है। और WHO की अगर हम लोग थोड़ा बात करें तो ये हम लोग देख रहे हैं कि WHO का जो फॉर्मेशन है, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। विश्व की स्वास्थ्य संस्था है, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। स्विट्जरलैंड जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और ये स्विट्जरलैंड जो जिनेवा जो है कहाँ पर है? ये यूरोप का एक देश है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है जिनेवा की। तो हम लोगों ने इसमें क्यूबा से जुड़ी कुछ बातें हैं जो यहाँ पर हम लोगों ने समझी हैं। बात करेंगे नए क्वेश्चन की। आपके सामने ये आपका नया क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बात को ध्यान सुनिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव कहाँ से लॉन्च किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, विशाखापट्टनम, चेन्नई, त्रिवेंद्रपुरम और रत्नागिरी। तो ये कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में जो है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से लॉन्च किया गया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से लॉन्च किया गया। ये यहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश है और यहाँ पे शहर है विशाखापट्टनम, इसको यहाँ से लॉन्च किया गया। 2-3 बातें हैं जो हम लोग INS ध्रुव के बारे में करेंगे। ये आपके सामने तस्वीर दिख रही है, ये INS ध्रुव है। ये INS ध्रुव की तस्वीर आपको दिख रही है यहाँ पे। तो हम लोग बात करेंगे 2-3 INS ध्रुव के बारे में। जल्दी से हम लोग जो आपके एग्ज़ाम के रिलेटिव बातें हैं वो हम लोग यहाँ पे कर ले रहे हैं। INS ध्रुव, आपको जो ये शिप दिख रहा है इसका नाम है INS ध्रुव। बातें करेंगे 3। पहली बात ये है कि इसका फॉर्मेशन किसके द्वारा किया गया है, यानी इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, किसने जो है INS ध्रुव को बनाया है? तो इसको बनाया है भारतीय
भारतीय शिपयार्ड भारतीय शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये बनाया गया है। और इस भारतीय शिपयार्ड लिमिटेड को दो अन्य संस्थाओं ने सहयोग किया है। एक संस्था का नाम है DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी जो संस्था है जिसने भारतीय शिपयार्ड लिमिटेड को सहायता करी है आईएनएस ध्रुव बनाने में, उस संस्था का नाम है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इन दो संस्थाओं ने जो है वो भारतीय शिपयार्ड लिमिटेड को सहायता करी है। भारतीय शिपयार्ड लिमिटेड ने क्या किया है, आईएनएस ध्रुव को बना के तैयार किया है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आईएनएस ध्रुव को किस संस्था के द्वारा बनाया गया। तो संस्था का नाम है भारतीय शिपयार्ड लिमिटेड। ये भारत की संस्था है जो जहाज बनाने का काम करती है, और इसमें DRDO और NTRO ने इसका सहयोग किया। तो क्वेश्चन यहाँ से आने की ज़्यादा संभावना है, आपसे ये पूछा जा सकता है, जैसे कि 2-3 सालों में ये देखा गया है। तो आईएनएस ध्रुव को किस संस्था के द्वारा निर्मित किया गया है, तो आपको याद रखना है भारतीय शिपयार्ड लिमिटेड। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कौन सी संस्था है जिसने आईएनएस ध्रुव के बनाने में सहयोग नहीं दिया है, तो एक संस्था का नाम दे सकता है भारतीय शिपयार्ड लिमिटेड, और दूसरी संस्था का नाम भी आपके ऑप्शन में दिख सकता है DRDO, और तीसरा ऑप्शन भी आपको दिख सकता है NTRO, और कोई चौथा ऑप्शन, कोई चौथी संस्था जो है ऑप्शन में दिख सकती है, और वो उसका सही आंसर उस हिसाब से हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है आईएनएस ध्रुव का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया, तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। दूसरी हम लोग इसमें बात करेंगे इसका काम क्या है, ये वर्क क्या करेगा या ये क्या काम करेगा। तो इसके काम को समझने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा देखना चाहिए। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इसका काम जो है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा समझ लेंगे ये आईएनएस ध्रुव भारत सरकार के द्वारा क्यों बनाया गया है। तो आपको यहाँ पर एक येलो कलर का देश दिख रहा है और इसका नाम है चाइना। यहाँ पर आपको पाकिस्तान दिख रहा है। लगातार पिछले कई सालों से ये है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, और ये है हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन। इस प्रशांत महासागर में और इस हिंद महासागर में लगातार पिछले कई वर्षों से चाइना के द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है और पाकिस्तान के द्वारा भी हस्तक्षेप किया जा रहा है, और इन दोनों देशों के पास है बैलिस्टिक मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल का हस्तक्षेप लगातार इस पैसिफिक ओशियन और इस इंडियन ओशियन में हो रहा है। भारत इस क्षेत्र में निगरानी रखने के लिए आईएनएस ध्रुव का निर्माण किया है। आईएनएस ध्रुव क्या करेगा, 2000 किलोमीटर दूर से ही बैलिस्टिक मिसाइलों की पहचान करने में सक्षम है, ये इनकी पहचान कर लेगा। तो मेन काम इसका क्या है, 2000 किलोमीटर तक बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक करना इसका प्रमुख कार्य है। तो ये हम लोगों ने देख लिया आईएनएस ध्रुव को कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो हम लोग इसकी बात करेंगे। कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम। आईएनएस ध्रुव हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, और इसकी अभी हम लोगों ने एक तस्वीर भी देखी है। तो दो बातें सिर्फ याद रखना, कहाँ से लॉन्च किया गया और एक इसमें कौन कौन संस्थाएं इन्वॉल्व हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस देश द्वारा करी गई। यानी जो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है 2021 में, इसकी अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है। ऑप्शन आपके सामने हैं, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका और रूस। इसका सही आंसर है भारत। 2021 में ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत को मिली है। दो बातें हम लोग करेंगे ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स क्या है, तो ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों का एक समूह है जिसकी स्थापना जो है, यानी ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना, इन 4 देशों ने मिलकर वर्ष 2006 में एक संस्था बनाई
और उस संस्था का नाम रखा ब्रिक। क्या नाम रखा? ब्रिक। यानी अपने अपने देशों के पहले अक्षर के नाम से एक संस्था बनाई गई 2006 में, जिसमें ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना शामिल थे। 2006 में ये बनाई गई, लेकिन इसकी बैठक इन लोगों ने कब करी, इन देशों ने कब करी? तो इसकी बैठक जो है वर्ष 2009 में कहाँ पे आयोजित की गई? ये रूस के अंदर आयोजित की गई। तो अगर आपसे कहा जाए कि ब्रिक देशों की पहली बैठक कब और कहाँ हुई, तो हम लोग बताएंगे 2009 में रूस में की गई। साल आया 2010 का, और 2010 में इसमें एक नया देश जुड़ा, और वो देश कौन था? ये साउथ अफ्रीका। 2010 के बाद अभी तक ब्रिक जो संगठन हुआ करता था, ये ब्रिक से इसका नाम बदल गया और क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। तो आपसे ये एग्जाम में अगर पूछे कि ब्रिक्स देशों के संगठन में साउथ अफ्रीका कब जुड़ा, तो हम लोग बताएंगे वर्ष 2010 में जुड़ा। इस ब्रिक्स देशों का संगठन जो है, ये जो ब्रिक्स देशों के समूह हैं, ये सारा संगठन है, ये हर साल किसी न किसी अपने सदस्य देशों में अपने सम्मेलन का आयोजन करता है। तो 2021 में ये मेज़बानी करने का जो जिम्मेदारी है वो किसको मिली है? भारत को मिली है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। दो बातें हम लोग यहाँ पे और कर लेते हैं। पहली बात यह है कि वर्ष 2015 में इन्हीं ब्रिक्स देशों के द्वारा एक बैंक बनाई गई थी, नाम रखा गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में। किसके द्वारा करी गई थी? तो ब्रिक्स देशों के संगठन के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो मुख्यालय है, वो कहाँ पे बनाया गया था? तो इसका मुख्यालय संघाई में बनाया गया था। और ये संघाई कहाँ का शहर है? तो ये चीन का शहर है। तो ये भी बात आप लोगों को याद रहनी चाहिए। और अभी इसी न्यू डेवलपमेंट बैंक में 3 नए देश शामिल हुए हैं। हम लोग बात करेंगे उनकी आगे के क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये हम लोग देख रहे हैं ब्रिक्स देशों के, ब्रिक्स संगठन है, उस संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये हम लोग देख रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये 2021 में अध्यक्षता कर रहे हैं। ये हम लोग देख रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, ये चीन के राष्ट्रपति हैं, ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं, और ये साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। 2021 में ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता जो है किसको मिली है? वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई। ये हम लोग आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो दिल्ली में हुआ, जो कि भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास 2021 में शामिल नहीं हुआ? ऑप्शन आपके सामने है, अमेरिका, भारत, जापान और ब्राज़ील। कौन सा देश है जो मालाबार नेवल एक्सरसाइज में शामिल नहीं हुआ 2021 में? तो इसका सही आंसर है ब्राज़ील। इसका सही आंसर क्या है? ब्राज़ील। बात कर लेंगे थोड़ा मालाबार की। मालाबार जो है ये क्या है? तो मालाबार एक नौसैनिक युद्धाभ्यास है। इस नाम से कुछ देश हैं जिनकी नौसेनाएं जो है वो युद्धाभ्यास करती हैं। इसके बारे में हमको 2-3 बातें पता होनी चाहिए। पहली ये पता होनी चाहिए कि भारत यानी इंडिया और अमेरिका यानी यूएसए, भारत और अमेरिका ने वर्ष 1992 में इस नाम से एक नौसैनिक युद्धाभ्यास बनाया। यानी अमेरिका और इंडिया ने जो है वो इस मालाबार नाम से नौसैनिक युद्धाभ्यास बनाया, और इन दोनों देशों की नौसेनाओं ने अपने सैन्य प्रदर्शन को दिखाना शुरू किया मालाबार नेवल एक्सरसाइज के नाम से। वर्ष 2015 में इसमें नया देश एक जुड़ा, और ये नया देश कौन था? तो ये देश था जापान। नया देश कौन था? जापान था। तो 2015 में मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास में जुड़ने वाला देश जो है वो जापान था। इसके बाद अभी हालिया पिछले साल यानी वर्ष 2020 में
इस मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास में एक नया देश जुड़ा, और ये देश कौन था? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश हुआ करता था। तो आज वर्तमान में मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास में कुल देशों की जो संख्या है, जिन देशों की नौसेनाएं हिस्सा लेती हैं, उनमें से भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास जो 2021 में हुआ, इसमें अमेरिका की नौसेनाएं थी, भारत की नौसेनाएं थी, जापान की नौसेनाएं थी, ब्राज़ील की नौसेनाएं नहीं थी। इसके स्थान पे किस देश की नौसेनाएं थी? तो ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं थी। तो ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। ये हम लोग देख रहे हैं, ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, और इस प्रशांत महासागर में ये 4 देशों की, यानी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका की जो नौसेनाएं हैं, वो प्रशांत महासागर में अपने सैन्य प्रदर्शन को यहाँ पे दिखा रही हैं। इस पिक में हम लोग ये बात समझ लेंगे, इसमें हम लोग ये समझ लेंगे कि ये मालाबार जो नौसैनिक युद्धाभ्यास है, ये मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास क्यों जो है देश की नौसेनाएं करती हैं? तो ये इसीलिए करती हैं कि आपको पता है कि ये जो चाइना है, इसका लगातार इस क्षेत्र में हस्तक्षेप बढ़ रहा है। तो इस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, इसको अपने नौसैन्य बल को दिखाने के लिए ऑस्ट्रेलिया, ये हम लोग देख रहे हैं प्रशांत महासागर में एक देश है जापान, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये भारत और ये अमेरिका, ये 4 देशों की नौसेनाओं ने प्रशांत महासागर के इस क्षेत्र में 2021 में अभी नेवल एक्सरसाइज करी है, और इसका नाम था मालाबार नेवल एक्सरसाइज। आपको ये याद रखना है कि मालाबार नेवल एक्सरसाइज में शामिल होने वाला नया जो देश कौन सा है? वो ऑस्ट्रेलिया है। 4 देशों की नौसेनाएं इसमें भाग लेती हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका। बात करेंगे नए क्वेश्चन की। नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, देखिए और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को भारत लाने हेतु किस ऑपरेशन को चलाया? यानी कौन सा वो ऑपरेशन है जिसको भारत सरकार ने चलाया और अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को पुनः अपने देश भारत लाया गया? ऑप्शन है ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन खुखरी, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑपरेशन देवी शक्ति। इसका सही आंसर क्या है? ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन खुखरी कोई ऑपरेशन नहीं है, ये जो है एक पुस्तक अभी हाल ही में लिखी गई है। अफ्रीका में फंसे जो भारतीय आर्मी थी, उसके अदम्य साहस की कहानी इसमें करी गई है। हम लोग अगले करंट अफेयर्स में जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। कोरोना काल में जब ऑक्सीजन की कमी हुई थी, तो भारत सरकार ने ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम रखा था ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन देवी शक्ति। यानी ऑपरेशन देवी शक्ति को चलाकर भारत सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को अपने देश वापस बुलाया है। बात करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की। तो आप लोग जो पिक सामने आपके दिख रही है, इस पिक में आप लोग देख रहे हो कि भारतीय आर्मी जो है वो कैसे इस अफगानिस्तान में जो भारतीय नागरिक थे, इनको कैसे वापस जो है वो लेकर आ रही है। तो ये किस ऑपरेशन के तहत लेकर आ रही है? तो ये जो लाने का कार्य है, इसको एक नाम दिया गया है ऑपरेशन देवी शक्ति, जिसके माध्यम से ये सारे अफगानिस्तान में रहने वाले भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया है। जैसा कि आपको पता है कि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन जब से हुआ है, तब से वहाँ जनता जो है अपने आप को बड़ा असहज महसूस कर रही है, जिस कारण से विभिन्न सरकारें जो है अपने नागरिकों के लिए ये तमाम काम करती हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस पड़ोसी देश ने खाद्य आपातकाल लागू किया? यानी कौन सा भारत का पड़ोसी देश है जिसने अपने यहाँ फूड इमरजेंसी लागू करी है? ऑप्शन आपके सामने है, मालदीव है, श्रीलंका, म्यांमार और सिंगापुर। इसका सही आंसर जो है वो सिंगापुर। यानी सिंगापुर में क्या है, वहाँ की इस समय आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जिस कारण से वहाँ की सरकार को अपने नागरिकों के खाने के लिए भी जो है वो सामग्री उपलब्ध कराने में श्रीलंका की सरकार इस समय असहज महसूस कर रही है, जिस कारण से उसने अपने यहाँ फूड इमरजेंसी लागू की है। जब फूड इमरजेंसी वहाँ के राष्ट्रपति गोटाबाया
राजपक्षे के द्वारा लागू की गई थी, तो बहुत सारे न्यूज़पेपरों ने इस फूड इमरजेंसी को इकोनॉमिक इमरजेंसी यानी आर्थिक आपात काल भी जो है वो प्रकाशित किया था। तो चाहे आपसे ये पूछा जाए कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में इकोनॉमिक इमरजेंसी या फूड इमरजेंसी लागू की गई, आंसर दोनों का सेम रहेगा, श्रीलंका। तो श्रीलंका में ये फूड इमरजेंसी हाल ही में लागू की गई। आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये हम लोग देख रहे हैं अपना भारत है, और भारत का ये पड़ोसी देश जो है इसका नाम है श्रीलंका। ये हम लोग देख रहे हैं, ये श्रीलंका है। ये कौन सा देश है? ये श्रीलंका है। इसकी राजधानी यहाँ पर श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। यहाँ के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे हैं और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं, है ना। बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दिल्ली की मेंटोरशिप पहल के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली सरकार लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इन सब में जो है बड़ा एक्टिव रहती है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा अच्छे अच्छे काम करती है। तो दिल्ली की सरकार ने जो है अपने यहाँ के जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको जागरूक करने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, आगे के आने वाले समय में उनका फ्यूचर कैसे होगा, वो कैसे अपनी लाइफ आगे के बारे में यहाँ पे वो क्रिएट करें, इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक इनिशिएटिव चलाया है। इसका नाम रखा है मेंटोरशिप। तो इस मेंटोरशिप को प्रमोट करने के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्ति की गई है। और एक ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शन में आपको दिख रहा है दीपक दास, वंदना कटारिया, कर्णम मल्लेश्वरी और सोनू सूद। इसका सही आंसर हो जाएगा सोनू सूद। सोनू सूद को दिल्ली सरकार ने अपने यहाँ मेंटोरशिप इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो है ये महत्वपूर्ण है। बात करेंगे कर्णम मल्लेश्वरी की। अगर बात करें हम लोग, तो दिल्ली सरकार ने कर्णम मल्लेश्वरी को जो है खेल विश्वविद्यालय का जो है कुलपति बनाया है। और वंदना कटारिया की बात करें, दीपक दास की बात करें, ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग अगले क्वेश्चनों में इन सारे ऑप्शनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो है यहाँ पे करवाया जा रहे हैं। बड़ी ईमानदारी से आपको करना है। सामने जो आपको एक पिक्चर दिख रही है, इसमें हम लोग देख रहे हैं ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं और ये हैं भारतीय अभिनेता सोनू सूद। इनका क्या नाम है? ये सोनू सूद है। कोरोना के काल में इन्होंने गरीबों के लिए बड़े अच्छे अच्छे काम किए। देश के अंदर इनकी पॉपुलैरिटी बड़ी अच्छी है, जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने इनको अपने यहाँ मेंटोरशिप इनिशिएटिव के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना है। जैसे ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आप लोगों को यहाँ पे बताए गए, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए। हम लोग सितंबर और अक्टूबर माह के करंट अफेयर्स को लेकर शुरू किए हैं इस सीरीज़ को। जैसे जैसे चूँकि 24 अक्टूबर को PCS का पेपर है, इसको टारगेट करते हुए और साथ साथ में बिहार PCS और राजस्थान PCS और जो यूपी में UPSI का और लेखपाल का पेपर होगा, सबके लिए ये सीरीज़ बड़ी रिलेवेंट होगी। हम लोगों ने चुनिंदा क्वेश्चन को चुन के क्वेश्चन हर सीरीज़ में लाएंगे। इस सीरीज़ में, इस वीडियो में इस सीरीज़ के क्वेश्चनों की संख्या थोड़ी कम है। अगले सीरीज़ में, अगले हम लोग जब वीडियो में इस सीरीज़ के क्वेश्चन लाएंगे उसमें संख्या को जरूर बढ़ाया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चनों का कलेक्शन कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्दी हम लोग जो है नया वीडियो लाएंगे।